इससे कबल भी हमें देगा कि पीटीआई की जानिब से नुकसान पहुंचाया गया, उस वक्त जमीन कोई जगह था यार आपको पता नहीं आपको 9 मई का पता नहीं है तो इसलिए वो वीडियो बयान जारी कर बस हो गया ना, आपको पता नहीं है यार, पहले जैसे आए थे जैसे गए। आप भी इस आए थे, आप भी इस आए थे, मैं नहीं हूँ, मैं बीबी का हूँ, लेके आए थे, मैं नहीं हूँ। अच्छा तो मैं क्यों इतना यार, ये क्या लिखा हुआ पर्चा नजर आ रहा है, क्या कहना चाहिए? 16-17 दिन के बाद आपको दिल की बात नहीं याद है? 9 मई को क्यों जाग रहा है? बस जल्दी में ये भी लॉक करना भूल गए हैं, ये लॉक हो गई थी, यही बता रहे सर, बहुत जल्दी में लग रहे हैं वैसे। मैं अपने मीडिया के भाइयों से और बहनों से तारुफ करा दूँ। मेरा नाम नादिया शेर खान है, MPA थी साबका, खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं अब शुरू करना चाहूँगी अपनी बात, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर आपके सामने आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप मीडिया के तवज्जुह से पाकिस्तानी अवाम और बिल्कुल खसूस मालकन डिवीज़न के अवाम से बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। पिछले 10-12 दिनों से ज़हनी अज़ियत और कशमकश का शिकार रही हूँ, लेकिन अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। एक मुसलमान होने की हैसियत से बुराई को सपोर्ट नहीं कर सकती। सियासी पार्टी में अंदरूनी मसाइल होते हैं, लेकिन इनकी भी कोई हद होती है। पीटीआई जो तब्दीली के नाम पर और इस तब्दीली के नाम पर बनी और इस तब्दीली के दावेदार है, लेकिन इस बात का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इस पार्टी में इमरान खान के अलावा किसी दूसरे को नहीं सुना जाता। इस पार्टी में ऐसे किसी बंदे की जगह कोई नहीं जो मुल्क और अवाम के मेयार की मुल्क और अवाम के मफाद की बात करें। इसकी वाज़ेह मिसाल जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, ओन चौधरी भाई, फैसल वाडा साहब और कई दूसरे अहम रहनुमा हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी, लेकिन जब इन्होंने कोई राय देना चाहिए तो इनको साइडलाइन कर दिया गया। अब सबसे जो अहम बात मैं करना चाहती हूँ, मैं माजरत चाहती हूँ मेरे भाइयों में, मेरी उर्दू थोड़ी सी वीक है। जो सबसे अहम बात जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ वो 9 मई का दिन है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह-तरीन दिन है। इस दिन एक मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की अमलाक और दफाई इदारों पर हमला किया गया, जो हमारी तारीख में पहली बार हुआ। ऐसी मिसाल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलती। इस एहतजाज की आड़ में बाकायदा मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता ग्रोहों का इस्तेमाल किया गया। हमारे दुश्मन जो काम 75 इयर्स में ना कर सके, वो काम इमरान खान साहब ने जमहूरियत के नाम पर कर दिया। मैं इस मुल्क दुश्मनी की ना सिर्फ सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ, बल्कि जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का पुरजोर मुतालबा भी करती हूँ। मेरा ज़मीर अब किसी तौर पर गवारा नहीं कर सकता कि मैं मज़ीद इस
शरपसंद जत्थे का हिस्सा रहूं। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बगैर किसी दबाव और लालच के ऐलान करती हूं और दिली इत्मीनान से महसूस कर रही हूं कि मैं आज ही तहरीक इंसाफ की रुकनियत से मुस्ताफी हो रही हूं। मेरा इस पार्टी से अब कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आखिरी बात करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना चाहती हूँ। मेरी ये बात पीटीआई के उन वर्कर्स के लिए है जिन्होंने मुख्तलिफ मौके खुसूसन 9 और 10 मई की खून अंग्रेजी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, गिरफ्तार या जख्मी हुए। तो क्या मेरे इन बहनों और भाइयों को इमरान खान साहब ने पूछा है? इस बात का जवाब भी मैं खुद ही दे देती हूँ आपको। इमरान खान साहब आपको कभी भी नहीं पूछेंगे, बल्कि उन्होंने तो आपसे मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हम लोगों को मैं अपने यूथ को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वी नीड टू रियलाइज कि पाकिस्तान इज फर्स्ट। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जिसमें लेके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे कबल भी हम बताएगा कि पीटीआई की जानिब से तुम्हें नुकसान पहुंचाया गया, उस वक्त जमीन कोई जगह था यार। आपको पता नहीं है आपको 9 मई का पता नहीं है तो बिल्कुल से तो इसलिए वो तो वीडियो बयान जारी कर दे बस हो गया ना। आपको पता नहीं है यार, पहले जैसे आए थे जैसे गए। आप भी आए थे? आप भी आए थे? मैं नहीं हूँ, मैं बीबी का लेके आए थे। मैं नहीं हूँ। अच्छा मैं क्यों इतना यार, ये क्या लिखा हुआ पर्चा नजर आ रहा है क्या कहना चाहिए? 16-17 दिन के बाद आपको दिल की बात नहीं याद है? 9 मई को क्यों जाग रहा है? बस जल्दी में ये भी लॉक करना भूल गए हैं? ये लॉक हो गई थी, ये भी बता रहे सर। बहुत जल्दी में लग रहे हैं वैसे।